Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject accounts for the 11th standard English medium. This is lecture number 9. अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस email ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं thepioneergt@gmail.com. You can see this email ID at the below of your screen, thepioneergt@gmail.com. This is my official email ID. If you have any kind of doubt regarding this lecture or any kind of assistance you want, then you can contact us on thepioneergt@gmail.com. तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे लेक्चर की तरफ. हमारा आज का लेक्चर है टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम काफ़ी दिनों से सीखते आ रहे हैं. बस 2-3 लेक्चर की और बात है, फिर ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा. ठीक है. टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है कॉस्ट. देखिए कॉस्ट क्या होता है. तो कॉस्ट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो कोई भी खर्चा बिजनेसमैन करता है या प्रोड्यूसर करता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट. ध्यान रखना कॉस्ट मतलब क्या. So to produce any product or to provide any service, whatever expense is incurred is called cost. ठीक है. जो कोई भी expense incurred होता है उसे हम कहते हैं cost. Whatever expenses, ये इन को हटा देना, ये इन जो है unnecessary लिखा गया है by mistake. ठीक है. तो एक बार फिर से डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ. To produce any product or to provide any service, whatever expense is incurred is called cost. ठीक है. अब cost मतलब समझ में आ गया कि जो कुछ, जैसे कि मान लो कि एक पेन बना रहे हैं. ठीक है. तो पेन बनाने के लिए हमें पेन का जो भी मटेरियल लाना पड़ता है उस मटेरियल को ऐड कर दो. जितना हमने लेबर दिया वो लेबर को ऐड कर दो. इलेक्ट्रिसिटी, जो भी जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंस कर दो. फिर बाद में मानो कि ये पेन हमको पड़ता है 10 रुपये में. ठीक है. कोई भी पेन है वो अगर हमें पड़ रहा है 10 रुपये में, तो 10 रुपये हमारा क्या होगा, 10 रुपीज़ विल बी आर कॉस्ट. ठीक है. तो हमारा सेलिंग प्राइस बट ऑब्वियसली कॉस्ट से ज़्यादा होगा. तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी रखी जा सकती है, तो 10 रुपये वाले पेन को हम 15 रुपये में बेच सकते हैं, 20 में बेच सकते हैं, जितने में बिके आप उतने में बेच सकते हो. क्लियर है. कॉस्ट, कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जितना खर्चा होता है. ठीक है. और किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट. कॉस्ट एक ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर ना ही प्रॉफिट होता है हमें, ना ही लॉस होता है अगर कॉस्ट पे बेचा जाए तो. ओके. सेकंड इज वाउचर. देखो वाउचर क्या होता है. तो वाउचर मतलब हर सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हो. वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग टू ट्रांजैक्शन. जैसे कि मान लो कि आप कपड़े खरीद के लाए, तो कपड़े खरीद के लाए इसका क्या सबूत है, आपके पास कपड़े खरीद के लाए तो उसका होगा बिल. ठीक है. तो बिल, हम उसे बिल को हम क्या कहेंगे, वाउचर. मान लो कि आप स्कूल गए, स्कूल में फ़ीस पे करके आए, तो फीस पे करके आए उसका क्या सबूत है, तो आपके पास एक होगा रिसिप्ट. ठीक है. कागज़ की एक स्कूल से मिलेगी रिसिप्ट, वो रिसिप्ट भी क्या माना जाएगा, वाउचर. ठीक है. तो हर वो चीज़ जो, हर वो रिसिप्ट, हर वो डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती है उसे हम कहेंगे वाउचर. ठीक है. तो वाउचर इज रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग टू ट्रांजैक्शन. क्लियर है. देन डिस्काउंट. देखो डिस्काउंट के बारे में ना मुझे नहीं बताना चाहिए, स्पेशली इंडियंस को. ठीक है. इंडियंस को मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है, क्योंकि आप देखो जहाँ कहीं भी आप कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, तुरंत हम बात करते हैं भैया कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे क्या. मतलब डिस्काउंट आप जानते हो कि जो भी पेएबल अमाउंट है उसमें से जितना हिस्सा हम कम देते हैं, जितना पोर्शन हम कम देते हैं. जैसे कि मान लो कि मैं एक जींस लेने गया, द प्राइस ऑफ जींस इज 3000 रुपीज़. ठीक है. मैंने दुकान वाले से रिक्वेस्ट किया भैया डिस्काउंट तो दो, ये वो करके मैं उसे 2800 दे के आया. सो दैट 200 है ना, जो 200 मैंने उसे नहीं दिए, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्काउंट. ओके. सो डिस्काउंट मेरे ख्याल से इंडियंस को बताने के लिए नहीं है. ओके. सो नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट. हाँ ये बताना पड़ेगा. देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या है. तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जब गुड सेल करते टाइम बिजनेसमैन सामने से देता है. ठीक है. देखो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड बिजनेस पर्सन डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम टोटल अमाउंट विच इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. देखो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली ना
बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेसमैन को देता है, मतलब होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है। नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट जो है हम जैसे कस्टमर्स को नहीं मिलता, जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको नहीं मिलता। क्लियर है? जैसे कि बुक्स है, अब बुक्स की प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, प्राइस प्रिंटेड है 100 रुपीज़। रिटेलर अगर 100 रुपीज़ में ला करके 100 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट क्या होगा? तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ से वो लेकर के आता है वो लोग उनको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। सपोज 20% 30% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए तो उनको बुक 70 रुपीज़ में पड़ेगी, तो वो आपको 100 में सेल करेंगे तो 30 रुपीज़ उनका प्रॉफिट होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। सो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वापस से रीड कर लेते हैं एक बार। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स business person deduct certain percentage from total amount which is known as trade discount. Now cash discount, देखो कैश डिस्काउंट क्या है? तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो जल्दी से पैसा भर के जाए, इसलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, टू अट्रैक्ट कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ क्विक कलेक्शन of credit sale, the amount which is deducted from the receivable amount is known as cash discount. जैसे कि मान लो कि संकल्प की फीस है 32,000 रुपीज़। ओके, अब मान लो कि ऐसा ऑफर मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ कि जो कोई भी अभी के अभी मतलब 10 दिन के अंदर फीस भरता है उसको 10% डिस्काउंट शशिकांत सर की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्कूल में अगर आप मेरा नाम लोगे और बोले कि हम फीस पे करने आए हैं, शशिकांत सर ने भेजा हुआ है, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, मतलब 3200 इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना? आपको पे करने के होंगे 28,800। समझ में आ रहा है? अब जिसके पास पैसा पड़ा है अगर उसको ये ऑफर पता चलेगा तो वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि अगर मैं अभी अभी पैसा पे कर दूं तो मेरे 3200 रुपये बच जाएंगे। तो 3200 रुपये बचाने के लालच में आप हमें कितना पैसा पे करोगे? टोटल 28,800। हमारा भी काम निकल जाएगा। लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्कूल ट्यूशन क्लास सारे बंद हैं, तो स्कूल के पास अगर इतना पैसा आता है तो वो भी अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगी और कस्टमर को भी फ़ायदा है, 3200 रुपये उसको कम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो 3200 दिया गया इसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। इसी तरह से कस्टमर से तुरंत पैसा लेने के लिए 10-15 दिन में या फिर जो भी हमने ऑफ़र बना रखा है उस ऑफ़र ड्यूरेशन में अगर हमें पैसा लेना है तो उसे क्या ऑफ़र करना पड़े? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है नॉर्मली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। टू अट्रैक्ट कस्टमर for the purpose of quick collection of credit sales, the amount which is deducted from the receivable amount is known as cash discount. Okay, then depreciation. देखो depreciation क्या है? हर साल असेट, फिक्स असेट की वैल्यू जो है अकाउंट में घटा के लिखी जाती है ना? तो जितना अमाउंट घटा दिया जाता है, जितना अमाउंट माइनस किया जाता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन रेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं ये स्लाइड का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि ये कार है, देखो ये कार के पीछे ये व्यक्ति जो है ना, एक मिनट जस्ट लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये कार के पीछे ये पर्सन दौड़ा जा रहा है, देखो। हाँ, एक्चुअली इसकी कार भाग नहीं रही है, ये टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? देखो आप न्यू कार लेकर के आओ, एक है ना, एक न्यू कार लेकर के आते हो, उस न्यू कार को की वैल्यू मान लो कि 20 लाख रुपीज़ है ना, 20 लाख। मैं प्रीमियम कार्स की बात कर रहा हूँ। तो 20 लाख रुपीज़ कार की प्राइस है। आपने एक साल यूज़ किया, 1 ईयर यू यूज्ड द कार। क्या एक साल यूज़ करने के बाद आप कार सेल करने जाओगे तो 20 लाख रुपीज़ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, आपको कम पैसा मिलेंगे। ठीक है, मान लो कि एक साल बाद अगर आप सेल करने जाओगे तो आपको 15 लाख के करीब कोई भी ऑफ़र कर देगा। अगर आप 2 साल बाद जाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगी, 13 लाख। अगर आप 3 साल बाद जाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगी, 4 साल बाद और कम हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम आएगा ये कार आपको भंगार में देनी पड़ेगी, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। मतलब कार की प्राइस जो है वो डिटेरियोरेट होती जाती है, वो कम होती जाती है, वो घिसती जाती है। ठीक है, तो जो रेट कम हो रहा है हर साल उसे हम कहेंगे डेप्रिशिएशन। उसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिशिएशन। इस तरह से अकाउंट में हर फिक्स असेट पे, सारे फिक्स असेट पे क्या अप्लाई किया जाता है?
डेप्रिसिएशन अप्लाई करने से टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलता है और बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट हैं जो कि मैं अभी आपको इस स्लाइड शो में नहीं बता सकता। जब हम पर्सनली मिलेंगे तब आप पूछ सकते हो कि सर डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स बताओ। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन दिस टॉपिक डेप्रिसिएशन, पार्ट 2 अकाउंटिंग में हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे भी हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो होपफुली डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आप रीड कर लो, ये और क्लियर हो जाएगा। Every year the value of fixed assets is reduced by certain rate is known as depreciation. Depreciation is expense of business. क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज अगर इतने टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो आपको होमवर्क में यही लिखना है। क्या लिखना है? कॉस्ट की डेफिनेशन क्या? टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज वॉट एवर एक्सपेंसेस इंकर्ड इज कॉल्ड कॉस्ट। Voucher is a written document supporting to transaction. Discount, out of total amount of purchase and sale the amount which is deducted is called discount. Then trade discount, at the time of sale goods business person deducts certain percentage from the total amount which is known as trade discount. Cash discount, to attract customer for the purpose of quick collection of credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount. Depreciation, every year the value of fixed asset is reduced by certain rate is known as depreciation. Depreciation is expense of business. So hopefully you are clear with these 6 terminologies for the today. So for today that is sufficient according to me. अगर आप इतना भी करते हो तो आपका जो डे है वो वर्थ पेइंग डे माना जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।